प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष गरीब कल्याण और सुशासन के रूप में पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दक्षिण विधानसभा से विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने सर्किट हाउस में अब तक के विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए पिछले 11 वर्ष के कार्यकाल में आगरा दक्षिण विधानसभा के अलावा संपूर्ण आगरा के लिए कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को साझा किया। आगरा शहर की सबसे विकराल पेयजल समस्या के निदान के लिए 2800 करोड़ रुपए की लागत वाली गंगा जल परियोजना के माध्यम से रविवार को दक्षिण विधानसभा के अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। शहर के 130 किलोमीटर दूर से 150 क्यूसेक पानी शहर को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि शागन जिला पूर्ति योजना को 183 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण कराया, जिसमें 7 ओवरहेड टैंक, 4 अंडरग्राउंड टैंक के अलावा 4 पंपिंग स्टेशन के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में 107 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई। इसको वितरण की व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसके लिए मैंने लगभग 160 करोड़ की एक योजना लाया था बनवाकर, जो कि लगभग पूरी हो गई है और उसमें कई हिस्सों में पानी पहुंच रहा, कई 1-1.5 महीने के अंदर पहुंच जाएगा। उसमें 7 ओवरहेड टैंक, 4 अंडरग्राउंड टैंक, 4 पंपिंग स्टेशन और 160 किलोमीटर पाइपलाइन ये बिछाई गई है आगरा के अंदर, जिससे कि उस क्षेत्रों में जहां इससे पहले आज़ादी के 70 साल तक जल संस्थान की कोई पानी के वितरण की व्यवस्था नहीं थी, वो शुरू हो गई है। और 265 करोड़ की एक योजना और अभी हाल में 1-1.5 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी है, जो कि शेष आगरा के लिए जो छावनी क्षेत्र में है वहाँ के लिए पानी ये गंगा जल का वितरण होगा, ये व्यवस्था दी है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़े भाग में सीवेज सिस्टम नहीं था। उसके लिए प्रयास कर लगभग 200 करोड़ की परियोजनाओं को 2019 में शुरू किया गया, जिससे आगरा दक्षिण विधानसभा में 190 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई गई। इस सीवर लाइन के बिछाए जाने से घड़ी भदौड़िया, मारुति स्टेट, बालाजीपुरम, अलवतिया क्षेत्र के लोगों को बरसों पुरानी समस्या से निजात मिली। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि एसएम मेडिकल कॉलेज के हालात पिछली सरकारों में किसी से छिपे नहीं थे। मेडिकल कॉलेज की दशा सुधारने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से लगातार संपर्क कर मिनी एम्स स्तर की सुविधाएं शुरू कराने का कार्य कराया। उन्होंने बताया कि जल्द लेडी लाइल और एसएन मेडिकल कॉलेज को मिलाकर मेडिकल कॉलेज में अन्य चिकित्सा सुविधा का भी विस्तार कराया जाएगा। आगरा के एकमात्र जिला महिला 100 करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सीय सुविधाओं युक्त भवन का निर्माण कराया गया। प्रयासों के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज को 17 करोड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई, जिससे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की अन्य सुविधाओं को विकसित किया जा सके। सिस्टम आगरा में सीवर सिस्टम बड़ा चौपट था, कई स्थानों पर था ही नहीं। तो घड़ी भदौरिया हमारे क्षेत्र में एक है, वहां से लेकर अवधपुरी क्षेत्र तक सीवर सिस्टम था ही नहीं। लोग अपने अपने घरों के सामने या तो पुराने ढंग के शौचालय थे या फिर सॉक पिट बनाते थे। अब वहां पर हर जगह सीवर सिस्टम पहुंच चुका है, घर घर सीवर सिस्टम से जुड़ गया है। ये भी 180 करोड़ की योजना थी। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शहर की सबसे बड़ी समस्याओं के समाधान के साथ साथ क्षेत्र के समुचित विकास के लिए करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, नालियों का निर्माण एवं कम्युनिटी हॉल का निर्माण कराया गया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि टीडीजेड क्षेत्र होने की वजह से आगरा का पेठा उद्योग संकट में था। केंद्र सरकार से 2015 से प्रयास किए, इसके परिणाम स्वरूप पीएनजी गैस की आपूर्ति योजना बनी। इसके अंतर्गत पेठा उद्योग के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र के आवासीय क्षेत्रों में भी पाइप के माध्यम से गैस उपलब्ध कराई गई। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आगरा में टीटीजेड क्षेत्र होने की वजह से उद्योगों में रोजगार की कमी महसूस की जाती है। समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नई आईटी नीति के तहत इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, उसमें आगरा और आगरा के पास कम से कम 5 निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे, जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। तीसरा, पानी के बाद आवश्यकता दवाई की भी होती है। टीटीजेड क्षेत्र में आईटी उद्योग के विकास के लिए प्रयास किया, जिससे आगरा और आसपास के जनपद के युवाओं को रोजगार के साथ साथ नई तकनीक से जुड़ने का अवसर मिलेगा। शास्त्रीपुरम क्षेत्र में आईटी पार्क बनकर तैयार हो चुका है, जल्द इसका उद्घाटन कराया जाएगा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के आदेश पर जिला प्रशासन के माध्यम से 800 एकड़ जमीन चिन्हित करने का प्रयास चल रहा है, जहाँ पर आईटी सिटी डेवलप की जाएगी। इसके अलावा आगरा में नक्षत्रशाला और साइंस पार्क विकसित कराने के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए हैं। जल्द यह योजना धरातल पर मूर्त रूप लेकर आगरा को एक नई पहचान देगी। प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि छत्रपति शिवाजी के शौर्य का
अध्याय आगरा से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विचार विमर्श के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ी हुई यादों को चिरस्थायी करने के लिए शिवाजी स्मारक और छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम विकसित करने का प्रयास किया। इस तरह का म्यूजियम बनने से सांस्कृतिक चेतना और पर्यटन के क्षेत्र को नया आयाम मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी को कैद रखने वाले स्थान पर उनकी 100 फीट ऊंची प्रतिमा के साथ उनके जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न शौर्यगाथाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा 19 एकड़ का जोनल पार्क बनाया गया है। इस पार्क को गीता गोविंद वाटिका के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। गीता गोविंद वाटिका में भगवान श्री कृष्ण और ब्रज से जुड़ी हुई बाल लीलाओं से गीता काल तक की घटनाओं को चित्रों द्वारा पत्थर पर उकेर कर दर्शाने के साथ साथ वाटिका के एक भाग में लाइट एंड साउंड शो शुरू करने से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होने के साथ साथ देश की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता का संगम गीता वाटिका में देखने को मिलेगा। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राजीव लवानिया, डॉक्टर आलोकिक उपाध्याय, विधायक प्रतिनिधि ओम प्रताप सिंह, PRO सियाराम प्रजापति, मंडल अध्यक्ष धीरज जैन, प्रदीप उप्रेती, राजेश प्रजापति सहित पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे।